हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। ए से लेके एम तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए पाइल नंबर 1, और एन से लेके जेड तक जिनके भी नेम इनिशियल्स है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है डेटिंग, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है सेक्सुअलिटी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी डेटिंग डेटिंग कार्ड सिलेक्ट किया है, मैंने ऐप खोला है तो शायद आप लोग दोनों जो है डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो। या फिर यहाँ पे ना मुझे कार्ड से ही समझ में आ रहा है। आप अगर देखोगे तो ये जो मेल है वो फीमेल को प्रपोज कर रहा है बुके देके। तो इस तरह से आपके जो पार्टनर है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस जो है आपको बुके देके प्रपोज करेंगे। आप दोनों मैट्रिमोनी साइट पे वगैरह भी मिल सकते हो क्योंकि डेटिंग का कार्ड है यहाँ पे। इसलिए आप दोनों जो है शादी के पहले एकदम से आपकी चटमंगनी पट ब्याह नहीं होगा। आपके शादी में थोड़ा सा गैप रहेगा, मतलब आपके एंगेजमेंट से लेके आपकी शादी तक 1-2 महीने का गैप रहेगा। वहाँ पे आप एक दूसरे को डेट करोगे, आप एक दूसरे को जानोगे। ये चीज़ एंगेजमेंट के पहले भी हो सकती है कि 2-4 बार मिलो और एंगेजमेंट के बाद में आप डेट पे इनके साथ में जाओ एक दूसरे को जानने के लिए। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में रोमांस बहुत रहेगा। रोमांस मतलब ये इंसान ना रोमांटिक होगा, मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको रेड कलर के ड्रेस में, अगर आप फीमेल है तो इनको रेड कलर के ड्रेस में आपको देखना बहुत पसंद हो सकता है। ये खुद रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन कलर बहुत पसंद करते रहेंगे और थोड़ी फार मात्रा में ये पिंक कलर को भी पसंद करेंगे। ये एक नेचर लवर इंसान हो सकते हैं। ये कहीं कोल्ड प्लेस से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हो सकते हैं यहाँ, मतलब मैं अभी इंडिया में रहती हूँ तो कि इंडिया में जैसे कश्मीर है, माउंट आबू है, जो ठंडी जगह पे है, कोडाईकनाल है, तो यहाँ से इस तरह से एक कोल्ड प्लेसेस से बिलोंग करने वाले रहेंगे। काम के सिलसिले में ये शहर में आए रहेंगे और वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसा किसी किसी के केसेस में हो सकता है। अदरवाइज़ दोनों में से एक कोई राजस्थान वगैरह से भी बिलोंग करने वाला हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे महल है, राजस्थान है, मैसूर में भी पैलेसेस है, बेंगलोर में भी पैलेसेस है, तो इस तरह की हिमाचल में भी है। तो जहाँ जहाँ पे पैलेस है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, यहाँ पे पुणे में भी शनिवार वाड़ा है तो पुणे से भी ये इंसान या फिर आप बिलोंग करते रहेंगे। पर्टिकुलर ऐसा नहीं मैं बोल रही किसी शहर का नाम, लेकिन जहाँ पे पैलेस है वहाँ पे या फिर जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ से ये बिलोंग करने वाले ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो आप या फिर ये इनका खुद का घर हो सकता है, इनका पर्सनल गार्डन वगैरह हो सकता है। यहाँ पे उनके गांव में ऐसा खुद का घर होगा इनका, ऐसा मुझे लग रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे है, अप्रिसिएशन यहाँ पे है, एनवी, और यहाँ पे है द थिंकिंग मैन। देखिए पाइल नंबर 1 ये एनर्जी जो निकल के आई हुई है, तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है। ये खुद नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो इनकी फैमिली वेल नोन होगी। ये फैमिली एक रॉयल फैमिली मुझे दिखाई दे रही कि होगी। इसकी वजह से ये
और ये जो है आपको सिलेक्ट करेंगे। मैं पहले कार्ड निकाल के ले रही हूँ। यस यस यस, देखिए पाई नंबर 1 किस तरह से एनर्जी निकल के आई हुई है। यहाँ पे एप्रिसिएशन का ये कार्ड है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए इसके हाथ में भी रेड रोज़ है, तो ये इंसान, ये देखिए ये बुके दे रहा है, ये रेड रोज़ का बुके है, ये फीमेल को दे रहा है, और ये करंट एनर्जी में फीमेल के हाथ में बुके है। तो 100% ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, और ये बुके दे के प्रपोज करेंगे। ये इसको इस यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे ये इसका चीज़ का मिल रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ले पाओगे इस इंसान को लेके। आपके लाइफ में और भी चीज़ें रहेंगी, या फिर और भी कोई इंसान रहेगा। मतलब आपको 2 लोग प्रपोज करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस इंसान को प्रपोज करना है या उस इंसान को प्रपोज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड भी आया हुआ है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे कब आती है? जब ये रिश्ता या फिर यहाँ पे आपको किसी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी ये जो चीज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको सपोर्ट करने आ जाती है, जो आपके स्प्रेड में आ चुकी है। नीचे ही हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। तो ये इंसान जो आपके साथ में शादी होगी इनकी, तो ये इंसान ना थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, क्योंकि जेलस पीपल आप लोगों के सराउंडिंग में होंगे। इसके लिए एक तो आप या फिर ये इंसान बहुत कॉशियसली बिहेव करेंगे, थोड़ा सा मतलब एक बोलते हैं ना कि बाउंड्रीज बना के रखेंगे। इजीली ये अपनी जो रिलेशनशिप है वो जाहिर लोगों पे नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ या फिर आपके लाइफ में ऐसा है, लेकिन मुझे इनके लिए ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिसीजन और एनवी का कार्ड जो आया हुआ है, तो ये आपको बोलेंगे कि ये रिलेशनशिप थोड़ी देर या थोड़े दिनों के लिए छुपा के रखो, क्योंकि यहाँ पे इनके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे वो आपको हर्ट करने की या आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। आपसे जेलस बहुत लोग होंगे। ये अगर ये रिलेशनशिप होगा तो ये इनको पता रहेगा, इसके लिए ये इंसान आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आएगा। और इसकी वजह से ही आप थोड़ा सा क्रॉस रोड पे रहोगे। आपका डिसीजन नहीं होगा कि क्या ये इंसान के साथ में शादी करना चाहिए या नहीं है, या दूसरा प्रपोजल देखना चाहिए। इस तरह की एनर्जी आपकी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे आके आर्कएंजल रफाइल, 4th चक्रा, हार्ट चक्रा के ये एंजल है, हीलिंग के लिए हम लोग इनको बुलाते हैं। आपका दिल इनके लिए ही धड़केगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। आप इनके बारे में ही सोचोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है आपके स्प्रेड में। इसके नीचे ही द थिंकिंग वुमन, थिंकिंग वुमन बोला तो ये एनर्जी भी यहीं पे है। इसका मतलब आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो। क्लियरली मेरे मुंह से निकला है, तो ये मैंने इंटेंशनली नहीं बोला है। यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन जो है एक रॉयल फैमिली को शो करती है, एक रॉयल रिचनेस को शो करती है, एक लग्जरियस लाइफ को शो करती है। आप फीमेल है, अगर आप फीमेल है मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो 100% होने वाला है। और अगर आप मेल है और आप मतलब फेमिनाइन एनर्जी में, आपके पास मैंने जैसा बोला वैसा कुछ नहीं है, तो आपकी वाइफ जो रहेगी वो इस तरह के रॉयल फैमिली से या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस से बिलोंग करने वाली रहेगी, और रिच और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली ये इंसान रहेगी। ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद में आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो एकदम से सुधर जाएगा। मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपका कंडीशन इतना अच्छा है, एकदम रिच कंडीशन आपका नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये इंसान के आपके लाइफ में एंटर करने के बाद में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधरने लगेगी। एक लग्जरियस लाइफ आप जियोगे, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। आप मुझे लगता है कि एक रिचनेस आपको मिलने वाली है हर जगह पे, एक रुतबा आपका बढ़ने वाला, एक रिस्पेक्ट आपका ये इंसान के आने के बाद में बढ़ने वाला है। ये मेरी रीडिंग जो है टीनेजर्स से लेके 50 अबव तक लोग देख रहे हैं। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 की एनर्जी है। आपकी शादी में थोड़ा डिले होगा, मैंने पहले ही बोला है
कि ये इंसान अपनी रिलेशनशिप छुपा के रखेंगे, क्योंकि एनवी का कार्ड है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 आपको दिखेगा, 10 नंबर आपको दिखेगा, 2222 222 आपको दिखेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सोलार प्लेक्सस चक्रा बहुत मायने रखता है। आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेशन होने वाला है ये इंसान को मिलने के बाद में, यानी कि आपके करियर में एक ग्रोथ आने वाली है। आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है एंड आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट होने वाला है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सोलार प्लेक्सस और रूट चक्रा पे डिपेंड होती है, और हार्ट चक्रा पे जैसे ही हील हो जाओगे उस तरह से आपके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होगा। आपको मैं एक जस्ट चैनल मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है आपका या आपके पार्टनर का फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, तो ब्लैक मत पहनिएगा। ब्लैक आपके मतलब ग्रोथ में थोड़ा सा एक निगेटिव कलर बन के आएगा। थोड़ा सा निगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे, मतलब जेलस पीपल आप अट्रैक्ट करोगे, जेलस पीपल या कार्मिक लोग अट्रैक्ट करोगे। तो अच्छा है कि आप ब्लैक कलर टालो। पर्पल कलर आपका फेवरेट हो सकता है, रेड कलर फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर फेवरेट हो सकता है। ये जो मैंने कलर बोले आपके और आपके पार्टनर के फेवरेट कलर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। देखिए आपका स्प्रेड भी 50 नंबर से शुरू हुआ है, 5 + 0 5 यानी 5 होता है, और यहाँ पे भी 5 आया है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। जो मैंने डेट्स बोले इन डेट्स पे आपका या इनका, ये इनका या आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या फिर लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए, ऐसा ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर। 9 ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके नहीं काट सकते। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बस हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड मैन, बाद में 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, सन। ये 2 कार्ड मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन रिलेट कर रहे इसके लिए ले रही हूँ। देखिए पहले नंबर 1 यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आना, उसको क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड ने। तो यहाँ पे एक हेरोफेंट और 6 ऑफ वॉन्ड, ये एक ट्रेडिशनल मैरिज, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड जो है मैरिज, लव मैरिज, एक नेम फेम सभी को शो करता है। लेकिन उसी के साथ साथ हेरोफेंट का आना यानी कि एक ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है। मतलब आपका जो मैरिज है वो लव कम अरेंज मैरिज हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव मैरिज भी है तो वो अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके या आपकी जो पार्टनर की अगर रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं तो उनको मानना पड़ेगा, आप मनवाओगे उनको, आपके पार्टनर बनवाएंगे उनको, और यहाँ पे एक अच्छी धूमधाम की शादी, एक ट्रेडिशनल तरीके से शादी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रैंड वेडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटेकल्स जो है मुझे यहाँ पे जो आपका एप्रिसिएशन का कार्ड आया है ना, उसी को शो कर रही है। यहाँ पे यही एनर्जी इसमें से भी निकल रही है। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा हैंग सिचुएशन होगी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये हैंग्ड मैन और 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटेकल्स, ये जो 3 कार्ड है ना, उससे मुझे ये बात पता चल रही है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप
हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा इस तरह का गैप होगा कि थोड़े दूरियां आ जाएंगी। दूरियां इन द सेंस कि आप खुद डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ये इंसान अगर प्यार करता है, प्रपोज किया है, तो ये इंसान अपना रिलेशनशिप क्यों छुपाना चाहता है, ये आपको समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको मतलब आपके साथ शादी नहीं करना चाहता, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, और इसी के लिए आप थोड़ा चुप रहेंगे, आप थोड़ा उनसे दूरियां बनाएंगे, आपका दिल टूटेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको अंदर ही अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन पावर शो कर हो रही है, आपकी अवेकनिंग की टाइम पीरियड ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये क्लियरली शो हो रहा है कि आप मतलब जानोगे, इनसे जैसे दूरियां बनाओगे, आप जानोगे कि ये इंसान कितना एक रॉयल फैमिली से आता है, या रिच फैमिली से आता है, या रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला है, या फिर ये इसके फैमिली बहुत वेल नोन है, ये आप जानोगे ये टाइम पीरियड में। ये आपको सब कुछ बताएंगे, और उसके बाद में जब आप सोचोगे, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि इसके इर्द गिर्द को कितने लोग हैं जो आपके ऊपर ईविल आई सेंड कर रहे हैं, या जो लोग जेलस हो सकते हैं। इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपसे दूरियां बना रहा है, ये आपको रियलाइज़ होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम मौजूद है, या फिर यहाँ पे एक हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट की एनर्जी भी मुझे लग रही है। यहाँ पे कार्मिक भी है। सभी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में नहीं रहते हैं, मैं हर बार बोलती हूँ। कार्मिक भी है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंसान आपका कार्मिक है। ये इंसान नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा, एक जेंटलमैन इंसान रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों सेम वर्क फील्ड से हो सकते हो, या एक तो डॉक्टर, सर्जन, नर्स, या फिर आपका कोई पैरामेडिकल फील्ड, इंजीनियर, ये भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल का भी बिजनेस हो सकता है। इसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। दोनों का पार्टनरशिप का बिजनेस हो सकता है। यहाँ पे एक आप हीलिंग क्वालिटीज़ भी आप में है, हीलर आप दोनों भी हो। हीलिंग मतलब जानो या न जानो, लेकिन आप बॉर्न हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको और आपके पार्टनर को ऑकल्ट से बहुत अट्रैक्शन रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। केतु की किसी किसी को केतु की महादशा वगैरह चालू हो सकती है, दोनों में से एक को। एक तो मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज इन द सेंस कि इनके पास ऑप्शन रहेंगे, इनके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन राइट ऑप्शन के लिए ये बहुत सोचेंगे। जब आप इनकी लाइफ में आओगे, तब इनकी जो खोज है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आपके बारे में भी बहुत कुछ सोचेंगे। ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये इंसान जिस मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या जिस फैमिली में पले बड़े हैं ना, अपब्रिंगिंग जहाँ पे हुई है, यहाँ वहाँ पे ये इंसान किसी के भी ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान आपके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे, और तब जाके आपको आजमाएंगे भी। आप इनके प्रति कितने डेडिकेटेड हो, ये आजमाएंगे भी, और इसी की वजह से भी आपका दिल टूटेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको लगेगा अरे ये इंसान को ट्रस्ट इशू है, तो फिर ये मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन नहीं, ये इनका नेचर, या फिर इनके जो रहन सहन, या फिर इनके अपब्रिंगिंग का ये की वजह से ये नेचर इनका बन चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इनके पीपल जो एनवियस पीपल लोग हैं इनके इर्द गिर्द, तो यहाँ पे इसकी वजह से इनका नेचर इस तरह का हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंसान ना डिसीजन मेकिंग पावर इनका स्ट्रांग नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, ये बोलने से अच्छा है कि ये डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे, ये डिसीजन लेने में लेट करेंगे, लेकिन जब लेंगे तब अपना डिसीजन किसी भी हालत में नहीं बदलेंगे। बहुत ही ग्राउंडेड इंसान मुझे लग रहे हैं ये हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन चुनेंगे ये आपको ही, क्योंकि आप इनके फ्यूचर स्पाउस भी हो, और आप इनके डेस्टिनी पार्टनर भी हो, या फिर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप हो। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे है सन का कार्ड, यहाँ पे है हर्मिट का कार्ड। और ये कार्ड मैंने ये 2 एनर्जी इसीलिए ली क्योंकि रिलेट करी है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड
जो है शिव शक्ति को शो करता है, शिव शक्ति के बैलेंस को शो करता है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस को शो करता है। जो मस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पे हेरोफेंट और यहाँ पे हाई प्रेस्टेस, ये मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस को यहाँ पे टेम्परेंस ने आके कंफर्म किया है। आप दोनों भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, यूनिवर्स ने आके इसका कंफर्मेशन दे दिया है। आप दोनों एक दूसरे को डेट करोगे, एंजॉय करोगे, पार्टीज करोगे, ये मैंने पहले ही बोला था। ये 3 ऑफ कप्स ने आके इसका कंफर्मेशन यहाँ पे दे दिया है बॉटम एनर्जी से। आप एक दूसरे को डेट करोगे, डेट करने के बाद ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बोला कि डेटिंग ऐप पे, मैट्रिमोनी साइट पे, ये ऐसे कहाँ पे भी, कहीं पे भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। पहले ये आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, फ्रेंड बनोगे, और उसी के बाद में जाके आप दोनों शादी करोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है जो ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है। हर्मिट का कार्ड है जो हर्मिट और सन दोनों भी एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन को शो करते हैं। दूसरी बात है एक ट्रेडिशनल मैरिज को शो करते हैं। तीसरी बात ये अवेकनिंग को भी शो करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज भी होगी लेकिन अवेकनिंग के बाद में शादी होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आपके करंट एनर्जी में आया हुआ था। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन को हम राइडर वेट, ये जो टैरो डेक है, इसे हम क्वीन ऑफ पेंटेकल्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है जो है किंग ऑफ पेंटेकल्स। आप देख सकते हो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है और आप इनसे मिलोगे, आपसे इनकी शादी होगी ट्रेडिशनल तरीके से। यहाँ पे यहाँ पे सन जो है वो बार बार यही इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रिच, वेल्दी एंड वेल नोन फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इंसान की फैमिली बहुत ही वेल नोन फैमिली रहेगी। ये इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद में ही आपकी ग्रोथ शुरू होने वाली है। आप ग्रो करोगे, आपको ना एक जो रिस्पेक्ट मिलेगा, ओहदा मिलेगा, रुतबा मिलेगा, ये इंसान की आपके लाइफ में आने के बाद में ही, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से मैं कार्ड लेती हूँ क्या आ रहा है। ये इंसान बिजनेसमैन भी हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, ये मुझे लग रहा है, या रियल इस्टेट में वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। ये भी इनका मतलब वर्क हो सकता है, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करते, CS या फिर किसी कंपनी के CEO वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये आपका काउंटर पार्ट है। आप 50s में हो, 50 के अबव हो, आपकी शादी इनसे ज़रूर होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके साथ प्रॉपर शादी ही करेंगे और ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे। ये इंसान के ना मुझे वाइब्स ऐसे भी आ रहा है कि ये एडवोकेट भी हो सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन और कम्युनिकेशन इज़ की। मैंने पहले बोला कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इतना रिस्ट्रिक्शंस, इतना ये इसमें क्या आप सरवाइव कर पाओगे, इस इंसान के साथ में आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी या नहीं। तो यूनिवर्स ने आपको ये गाइडेंस दिया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी एक्शन लेने का टाइम है और नथिंग इज सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ पत्थर की लकीर नहीं बनी है। आप अगर आपका डिसीजन चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये कंफर्म है। कम्युनिकेशन इज़ की, तो आपको इनके साथ में क्लियरली बात करनी है, खुल के बात करनी है, नो नीड टू वरी। Big happy changes, if you believe, peaceful resolution,
तो आप जिस चीज़ से डर रहे हो उसमें से एक अच्छा पीसफुल एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। पीसफुल तरीके से आप इसमें से रास्ता निकाल पाओगे, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ में खुल के बात करने की ज़रूरत है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है। नो नीड टू वरी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में, एक अनएक्सपेक्टेड, मैं तो ये बोलूँगी बिग हैप्पी चेंजेस सिर्फ ऐसे नहीं है, अनएक्सपेक्टेड बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इफ़ यू बिलीव, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, अगर आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ में 100% होने वाली है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है वापस। रूट होल्ड द स्पेस, यहाँ पे है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। और यहाँ पे शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसी तरह की एनर्जी है ना, हॉस्टिलिटीज़ की जैसे ही यही आया है। देखिए यहाँ पे इस तरह की प्रोटेक्टिव एनर्जी यहाँ पे आई है। तो फाइल नंबर 1, आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये थोड़ा सा लोगों से भी आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, छुपा के रखना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइल नंबर 1 ऐसा रहता है ना कि ये जो रिलेशनशिप्स होती है, स्पेशली डेस्टाइन्ड पार्टनर, या फिर आपका ये बोलूँ मैं कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शंस, ये जो रहते हैं ना, इनको सबसे छुपा के ही थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। यहाँ पे ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं। तो ये जो निगेटिव लोग होते हैं, ये एक्चुअली निगेटिव एनर्जीज होते हैं जो हर एक इंसान में होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द या ट्विन फ्लेम सोलमेट के इर्द गिर्द ज़्यादा करके ये लोग रहते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं ये एक साथ में आएंगे तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी और ये पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी पे भारी पड़ जाएगी। उनको आपसे एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है, एक धोखा महसूस होता है, और वो आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। फिर वो फिज़िकली हो या फिर कुछ पैरानॉर्मल मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन फिज़िकली ही हार्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका रिलेशन नहीं होने देंगे। ये एनर्जी मुझे ये फाइल से आ गई है। तो यहाँ पे होल्ड द स्पेस, तो आपको यहाँ पे यही बोला गया, होल्ड द स्पेस। आपको थोड़ा सा सिक्रेटिव होना ही पड़ेगा, आपका एक सीक्रेट रखना ही पड़ेगा लोगों से छुपा के। ये चीज़ें होगी, शादी तो आपके 100% इन्हीं के साथ में होगी, लेकिन उसके पहले आपको ये छुपा के रखना ही पड़ेगा। सी योर सीड्स ग्रो, आपने सीड तो लगाया है, आपने प्यार का बीज तो बो दिया है, लेकिन अभी उसको पनपने के लिए थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा ना। ये चीज़ें ऐसी होने वाली है नहीं। यहाँ पे समर का कार्ड आया है, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो आपको एक उड़ना है, एक जॉयफुल एनर्जी और लाइट आपके ज़िंदगी में आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सिक्रेटिव रहना ही पड़ेगा। फाइल नंबर 1, उसमें कोई दो राय है नहीं और उसमें कोई चारा है भी नहीं। लेकिन यहाँ ही से जाके, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अभी आपने अगर ना भी कर दिया तो भी थोड़े सालों के बाद में आप वापस एक दूसरे के साथ में आने वाले हो, ये कोई टाल नहीं सकता है। यहाँ पे एक कैमल है, मैंने पहले ही बोला था, कोई रेगिस्तान से हो सकता है, राजस्थान वगैरह या डेजर्ट एरिया से बिलोंग करने वाला होगा। कहीं से भी आप देख रहे हो, मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो मैं मेरे कंट्री में जहाँ पे डेजर्ट है मैं बोल रही हूँ, लेकिन इंडिया में पूरे वर्ल्ड में से लोग देखते हैं, तो जहाँ पे आप हो वहाँ पे जो डेजर्ट रहेगा ना, वो एरिया से ये इंसान दोनों में से एक बिलोंग करने वाला रहेगा। यहाँ पे पाम ट्री है या फिर कोकोनट ट्री है, तो ये जो है प्रॉस्पेरिटी को, अबेंडेंस को शो करता है। तो आपके लाइफ में ये आएगा ही आएगा। और यहाँ पे जो है ना, क्या कार्ड आया, हाँ ये सी योर सीड्स ग्रो। तो अभी ये जो पेड़ है ना, अभी ग्रो करेगा, आपको देखना है कि किस तरह से फलता फूलता है। यही यहाँ पे
इंडिकेशन है। यहाँ पे 5 लीफ क्लोवर है। 5 लीफ क्लोवर जो है वो अबंडेंस को शो करता है। मैंने ये कार्ड लिया नहीं था, लेकिन मैं शो करना चाहती हूँ कि आपके बॉटम एनर्जी में एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड आया है। लेकिन 4 एनर्जीज मैंने ली थी, इसके लिए मैंने 5वीं ली नहीं थी। अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए। यहाँ पे 5 लीफ क्लोवर है, तो ये रिलेट कर रहा है कि आपके लाइफ में एक अबंडेंस तो आ ही रहा है। यहाँ पे एंजल का चार्म है, तो एंजल आपको शायद चांस नहीं दिख रहे हैं ना, तो एंजल के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ये यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, क्योंकि आपके स्प्रेड में भी एंजल्स आए हुए हैं। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, और एंजल की और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे सन का चार्म है, तो ये लियो राशि के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फेमस पर्सनालिटी भी है, ऐसा मैंने बोला है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि इनका सोलार प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट रहेगा, और आपका इनके साथ में आने के बाद में सोलार प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। दोनों भी बहुत स्पिरिचुअल रहोगे, क्योंकि यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे एंजल का चार्म भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस का चार्म भी आया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आप बिलोंग करने वाले होंगे, 2 क्रॉस है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले भी आप हो सकते हो। अदरवाइज बहुत ही स्पिरिचुअल एक रिलीजियस मतलब लोग आप हो सकते हो, दोनों भी। अगर रिलीजन का डिफरेंस भी है तो दोनों भी एक दूसरे के रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है, सभी की सभी साइंस है, लेकिन ये प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। और लियो राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो वर्गो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट आ चुकी है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर टैरो भी आप सीखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनके भी नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक है, या फिर जिन्होंने भी सेक्सुअलिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप फीमेल है तो आप बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव और मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव आप रहेंगी, आप दिखने में बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत रहेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप मेल है तो आपकी जो पार्टनर है ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगी, बहुत ही मतलब सेक्सी रहेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर ही है जो आपके लाइफ में आप जिसके साथ में शादी करने वाले हो। ये इंसान एक मतलब एक ना, इनके इर्द गिर्द बहुत सारे अपोजिट जेंडर वाले इनसे शादी करने के लिए लाइन लगा के रहेंगे, लेकिन ये इंसान आपको सिलेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगी या रहेंगे जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो भी है, आप मेल है फीमेल, आपके जो पार्टनर है इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। इन पे लोग इनके मतलब अपीयरेंस बहुत अच्छा रहेगा, और इनको लोग जो है बहुत एडमायर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सोशल मीडिया पे कुछ करती रहेंगी, ऐसा ये सोशल मीडिया पे हो सकती है, काम कर रहे रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन है बहुत, एक तो मेल के लिए आप देख रहे हो तो ये बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग है, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सी ऐसी लेडी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपके लाइफ में आएंगी, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, या इनके लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये आपके लाइफ में आएंगी। आप दोनों के रिलेशन पे
एंजल की ब्लेसिंग्स बहुत, क्योंकि इसने कान में जो ईयर रिंग पहने ना उसमें फेदर है, तो एंजल की ब्लेसिंग्स रहेंगी इसकी वजह से। और यहाँ पे मून है, तो फेमिनाइन एनर्जी भी है, एंजल्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सोलमेट कनेक्शन, फिर भी मैं यहाँ पे एक टैग नहीं लगाना चाहती, हम लोग बाकी के कार्ड से भी देखेंगे। इनके जो चक्रास है उनमें सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट रहेगा, इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने वाली ये इंसान चांद तारों से बहुत कनेक्टेड रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ रहेगी या रहेंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए केयरिंग कनेक्शन, पहला ही कार्ड आया केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पे दूसरा कार्ड है डोर टू स्पिरिट। मैंने बोला ना कि आपके एंजल्स, ये जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे स्पिरिट गाइड और एंजल्स दोनों भी आ चुके हैं कि ब्लेसिंग्स है। यस, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, और द थिंकिंग मैन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। यस यस, आप ना पाइल नंबर 1 आप अपने ये पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे। यहाँ पे है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, द थिंकिंग वुमेन। मैंने क्या बोला, ये भी आपका काउंटर पार्ट है। ये आप, मैं अभी ये बोल रही हूँ और कंफर्मेशन लेंगे, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे बटरफ्लाई है और यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बहुत सेम लग रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही सेम। ये कार्ड और ये कार्ड में से, दोनों में से वाइब्स मुझे सेम आ रही है अगर आप देखोगे तो। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है वो मतलब वो लोग जो है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेकंड मैरिज के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेकंड मैरिज वाले भी यहाँ पे है जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन आने वाला है। आप जिसको आपने इनको जाना है नहीं जाना है मुझे पता नहीं, लेकिन ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। वो आप इनसे एक पुल महसूस करते हो, आप इनसे अट्रैक्शन महसूस करते हो, और ये इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। हालांकि आप दोनों ने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, किसी किसी के केस में ऐसा लग रहा है, किसी किसी के केस में अभी तक ये इंसान आपके सामने मतलब खुल के नहीं आया है। मन ही मन में ये हिडन चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि हिडन है, आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ में लाने का काम आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते पे तो मैंने पहले ही बोला कि एंजल की और आपके स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स है ही है। यहाँ पे आप इनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द थिंकिंग मैन है और थिंकिंग वुमन है, तो आप इनके बारे में सोच रहे हो और ये इनके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि किसी किसी के केस में आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, जाना नहीं है, आपके ऑरा में ये इंसान आया नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप टेलीपैथिकली इस इंसान के साथ में कनेक्टेड हो। आपको मतलब ऐसा फील होता है कि इस तरह का इंसान आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ऐसे आपके सपने हैं और उसी तरह का इंसान आप ढूंढ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे ये स्प्रेड से दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट करो, देखो ना देखो, कन्फेस करो ना करो, लेकिन ये आप दोनों भी, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी एक तरफा है, नहीं, आप जैसा उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी तरह से ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पे हीलिंग चल रही है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, आपकी इनकी हीलिंग चल रही है। आप खुद कर रहे हो या फिर आप यूनिवर्स भी कर रहे हैं, या फिर आप दोनों को करना चाहिए। यहाँ पे कहीं प्रॉपर गाइडेंस लेके आप अपने रिश्ते की, आप दोनों के लव रिलेशनशिप की हीलिंग कीजिए।
ये मैं आपको गाइड करूँगी। भले ही आपका रिश्ता मतलब आपने कन्फेस किया है, आप एक दूसरे को चाहते हो, तो भी आप रिलेशनशिप हीलिंग कीजिए या फिर आप कॉर्ड्स कटिंग कीजिए। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि कॉर्ड्स कटिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी किसी किसी के कॉर्ड्स आपके लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं, और उसी की वजह से अगर ये आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं, आप सेकंड मैरिज में इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे कार्मिक लोग रहेंगे। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे कार्मिक हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिनके साथ चाहे ना चाहे हमारे कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं। तो कॉर्ड्स कटिंग आप कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। आप दोनों के रिश्ते के जो ऑब्स्टिकल्स है वो जल्द से जल्द निकल जाएंगे। यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना एक डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर ये आपका मतलब एक जर्नी को भी ये शो करता है, एक स्पिरिचुअल जर्नी को शो करता है। तो ये चीज़ें हैं। आप इनके साथ में आफ्टर मैरिज मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट जाओगे। एक तो आप सेटल हो जाओगे वहाँ पे जाके, या फिर आप ट्रैवल करोगे। इनके साथ में ट्रैवलिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये मेरी रीडिंग 18 से लेके 53 अबव तक लोग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए मैंने बोला ना कि 46 47 यहाँ पे इस तरह के नंबर्स है, सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे इस तरह से। यहाँ पे 29 39 ये नंबर है, तो 29 39 इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 11 11 11 11 1 आपको दिखेगा। ये एक मास्टर नंबर है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का। यहाँ पे 32 यानी कि 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर मैंने पहले ही बोल दिया, और 12 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 12 नंबर ये भी एक मास्टर नंबर है। तो ये मैंने जैसे बोला कि ये मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा थ्रोट चक्र का ये अट्रैक्ट करे, तो आपको ना खुल के बोलना है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा हिडन चीज़ें रखते हो, आप बोल नहीं पाते हो, आपके जो फीलिंग्स है आप कन्फेस नहीं कर पाते हो, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी होगी। ये जो मैंने नंबर्स बोले, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कुछ भी हो सकता है। वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूं तो आप दोनों हीलर हो सकते हो, डॉक्टर, सर्जन, पैरामेडिकल फील्ड, इंजीनियर, हीलर्स, प्रॉपर हीलिंग जानने वाले, रेकी हीलर, ग्रैंड मास्टर, प्रॉपर हीलिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कुछ काम करने वाले, योगा टीचर, योगा ट्रेनर ये भी हो सकते हैं, क्रिस्टल थेरेपी जानने वाले भी हो सकते हैं, एंजल थेरेपी जानने वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं। ये भी एक वर्क प्रोफेशन हो सकता है। या फिर ये एक म्यूजिशियन वगैरह भी हो सकते हैं, एक स्टेज शोज़ वगैरह ये परफॉर्म करते रहेंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। हिप्नोटिस्ट ये हो सकते हैं, हिप्नोटिज्म जानते हैं, हिप्नोटिस्ट ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात, ये जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम कुछ करते रहेंगे, ऐसा भी मुझे, आप या ये मिरर कर रहे हो। मैंने बोला एनर्जी वाइस वर्सा होती है, तो ये आपके लिए भी लागू होता है, उनके लिए भी होता है कि ये आप जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते रहेंगे। एडवोकेट, जज, ऐसे भी प्रोफेशन से आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आप मेरे जो व्यूअर्स है वो किसी पुराने घर में या पुराने बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पुराने इसमें बहुत पुराना ये घर है आपका, जो मतलब आप शहर में कहीं पे भी रहो, लेकिन आपका जो गांव है वहाँ पे आपका एक पुराना एंशंट जो घर रहते हैं वैसे रहेंगे। एक कार्ड आ चुका है, टावर, स्ट्रेंथ, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, ये नहीं तो डेविल आएगा, ऐसा मुझे लग ही रहा था। टावर को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, हाई प्रीस्टेस,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, अगर आप इंटरेस्टेड है तो पाइल नंबर 1 भी देखिए। यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों भी पाइल में आ चुके हैं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके ओके। यहाँ पे बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे पहले ही बात, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी, तो ये इंसान आपका सोलमेट है। मैं ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी, लेकिन सोलमेट 100% यहाँ पे मौजूद है। हाई लेवल सोलमेट यहाँ पे है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग रहेंगे, कार्मिक भी यहाँ पे है, कार्मिक रिलेशनशिप्स भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। पहली एक बात सबसे बड़ी कि आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकंड मैरिज के लिए देखो, ये इंसान आपके लाइफ में एकदम अचानक से आने वाला है, अचानक से टपक पड़ने वाला है। किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, किसी बहुत बड़े संकट के बाद में, या किसी काउंटर पार्ट को या फिर काउंटर पार्ट में नहीं बोलूँगी, किसी पार्टनर को, अपने पहले पार्टनर को खोने के बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। भले ही आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आप ध्यान से सुनिएगा। आप पहले किसी के साथ मतलब किसी को प्यार करते रहेंगे और उसी के साथ में शादी करना चाहते रहेंगे, लेकिन उनके साथ में कहीं ना कहीं पे एक तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, आप दोनों सेपरेट हो जाओगे, ऐसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये रिश्ता टूटने के बाद, या फिर ये इनके साथ में डिवोर्स हो सकता है अगर मैरिड है आप तो, और अगर लव रिलेशनशिप है तो इनके साथ में रिलेशन टूटने के बाद में आप एक डाउटफुल एनर्जी में रहोगे कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। एक डाउट की एनर्जी है, कोई नहीं है मेरा, कोई मेरे लाइफ में आएगा नहीं, ट्रस्ट इश्यूज आपको हो जाएंगे, और उसके बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं। यहाँ पे एक मतलब टावर मूवमेंट आने वाला है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की शादी टूटेगी, कोई पार्टनर आपका, सॉरी टू से, लेकिन आपका पार्टनर इस दुनिया से चला जाएगा, या फिर आपके दोनों के बीच में झगड़े होके आप दोनों एक दूसरे को, मतलब आप एक दूसरे को ज़िंदगी से निकाल दोगे, और तब जाके आपकी लाइफ में ये फेज़ आएगा कि जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप डाउट लेंगे, आप मतलब ये एनर्जी यहाँ पे डेवलप होगी, और उसके बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ये आपके सोलमेट है, किसी किसी के लिए ये आपके कार्मिक भी है, तो भी ये आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा इनके साथ में बॉन्डिंग होने वाला है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आपका रिश्ता मतलब सोलमेट का है या कार्मिक का है। यहाँ पे बहुत सारा कर्मा इन्वॉल्व है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। दोनों कार्ड कर्मा को शो करते हैं। दोनों का कर्मा जब रिलीज हो जाएगा, उसी के बाद में ये रिलेशनशिप होने वाला है। आप इनको कंट्रोल आप ही कर पाएंगे। आप ही इनके दिल में जो मैल बैठ गया ना, मतलब अपोजिट जेंडर वालों के लिए, या फिर इनको जो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, ये इनको ट्रस्ट करने के लिए आप ही मतलब सिखाओगे। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि क्योंकि ये जो है ना, आपसे ही संभल पाएंगे। ये इंसान दूसरों से संभल पाने वाला में से नहीं है, क्योंकि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका सोलमेट है। तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्पेशली जो फेमिनाइंस है, या मैं फेमिनाइन बोलने से अच्छा है कि जो फीमेल है, जो फीमेल एनर्जीज है, जो फीमेल्स मुझे देख रही है, तो उनके लिए मैं बताऊं कि ये आपकी जो है इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है कि आपको किसके साथ में शादी करनी है, और आपको पता है कि ये इंसान किस तरह का नेचर का है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही ज़िद्दी किस्म का, बहुत ही अड़ियल किस्म का इंसान रहेगा, जिसको ठीक करना सिर्फ आपका ही काम रहेगा। वो ठीक सिर्फ आप ही करोगे, ये आपका ही सुनेंगे, दूसरा किसी का नहीं सुनेंगे। ये मैंने पहले बोला आपके एनर्जी से कि दोनों या फिर दोनों में से एक कोई जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम करते रहेंगे। एडवोकेट जज भी हो सकते हैं। तो जस्टिस ने आके उसको कंफर्म कर दिया कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम यहाँ पे बहुत मायने रखता है। दूसरी बात जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऐसे भी ये इंसान का वर्क प्रोफेशन हो सकता है, या फिर मेडिकल फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड, इंजीनियर, इस तरह का, या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ काम करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। आप दोनों की मुलाकात जो है, एक तो
बहुत जब धूप रहेगी तब होगी, या फिर ऐसे किसी किसी के लिए ये आपकी मुलाकात किसी बहुत बारिश जब होती रहेगी, या फिर बिजली कड़क रही रहेगी, इस टाइम पे आप दोनों की मुलाकात होगी, जहाँ पे ना बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग रहेगा या फिर बहुत बड़ा टावर रहेगा, उसके मतलब ये आसपास आप इनसे मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ये जो है ना काउंटर पार्ट है या सोलमेट है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना जानोगे, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, आप एक दूसरे की वैल्यू जानोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़े मतलब सिक्रेटिव नेचर भी आप दोनों का भी रहेगा, मतलब पूरी तरह से खुल के बातें नहीं होंगी पहले ही, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे यहाँ पे ना, इनको मतलब आपके ऊपर भी बहुत डाउट रहेगा। स्टार्टिंग में ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये जो रिश्ता है या फिर ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, ये डिवाइनली गाइडेड है, लेकिन फिर भी ये ज़रा ट्रस्ट करने में आनाकानी करेंगे, ये ट्रस्ट मतलब इमिजिएट नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ना ये इनके सामने सभी कप भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब जो गया उसके बारे में ही सोचेंगे, नहीं है उसके बारे में ही सोचेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का यहाँ पे कार्ड है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, ये इंसान ग्राउंडेड रहेंगे और इनका रूट चक्रा भी स्ट्रांग रहेगा। एक ये निगेटिविटी छोड़ेंगे ना कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वैसे इनकी लाइफ स्मूथ चलेगी। ये अपने जो करियर में भी एक ग्रो करते रहेंगे या फिर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेंगे, इनका नेम फेम इनके पास रहेगा। ये किसी फाइनेंस रिलेटेड कोई काम भी करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जो परंपरा जो है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनकी बहुत सारी रहेगी, खेती बाड़ी इनकी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे जो है स्टार का कार्ड है, और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल भी है, ये दिखाएंगे कि ये बहुत स्ट्रांग है या फिर इनको परवाह नहीं है किसी चीज़ की, ये बहुत मतलब ईगो दिखाएंगे, लेकिन ऐसे ये है नहीं। इनकी एक साइड जो है बहुत ही लविंग केयरिंग है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। ये जो इंसान है और आप भी, दोनों में भी मैंने पहले ही बोला था कि हीलिंग क्वालिटीज़ आप दोनों में भी मुझे दिखाई दे रही है, तो हीलिंग क्वालिटीज़ आप दोनों में है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको कन्फेस करेंगे, आप मतलब आपको प्रपोज तो करेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये आपके ना सोलमेट है। आप दोनों में एज गैप होने के चांसेस हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब आप दोनों के बीच में ना एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये डेस्टाइन पार्टनर है ना, अपना आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति जो है सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन फील होगा। आप दोनों एक दूसरे को ना मतलब एक दूसरे के दिल की बातें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही मालूम पड़ेगा कि आपके पार्टनर के दिल में आपके मतलब क्या है और वो उनको क्या चाहिए। तो मतलब प्यास भी लगी रहेगी, तो आपको देख के ही पता चलेगा कि ये इंसान को प्यास लगी है। तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। इनका जो लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट गिविंग हो सकता है, आपको बुके ये दे सकते हैं। बुके मेरे ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी फ्लावर्स, तो वही फ्लावर्स बुके गिफ्ट करेंगे। स्पेशली लिली के फ्लावर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं कि लिलीज़ ये आपको भेंट करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह इनके पास बहुत सारी रहेगी, और इनके पास में ना ये थोड़ा सा ना गार्डेड अप रहेंगे, ये गार्डेड अप रहेंगे, ये जल्दी से ओपन अप नहीं होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब कमिटमेंट देंगे तो ये कमिटमेंट पे अपने स्ट्रांग रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके डेस्टिनी में ही है, ये आप कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार्स है, आपके वो कार्ड से लेके है उसमें भी स्टार्स है। Your dreams need a practical plan. Be bold and make the first move. A new start is coming. Prosperity lies ahead. मैंने बोला ना कि आप आपके लाइफ में आने के बाद में प्रॉस्पेरिटी शुरू होने वाली है।
तो आपके ड्रीम्स को जो है ना एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको एक प्लान करना पड़ेगा। जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे ना, तो थोड़ा सा आपको टैक्टफुली इनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। इनके साथ में जो कुछ भी हुआ रहेगा, ये इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको ही थोड़ा सा फर्स्ट मूव करना पड़ेगा इनके प्रति। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, और यहाँ पे फुल मून इन टॉरस। टॉरस राशि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। तो न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो पीरियड है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। मतलब किसी भी मंथ के, ज़रूरी नहीं है इसी मंथ का, लेकिन इस मंथ से ना बहुत बड़े चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं। रिकंसिडर अ ईयर फ्रॉम नाउ, लिसन टू योर इंट्यूशन। पहले ही बोला ये कार्ड से कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जो फीमेल है इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इट्स अप टू यू। अगर आपको रिकंसिडर करने के लिए कहा गया है, अगर आपके लाइफ में अभी ये आए हुए हैं, आपका इनके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर आपको ये मतलब इनका नेचर पसंद नहीं है, तो आपको रिकंसिडर करना है। और अगर आप नहीं है इसके ऊपर, ना इसके ऊपर स्ट्रांग है, तो इट्स अप टू यू। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है। और यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन बोला है, तो आपके इंट्यूशन को भी आपको सुनना है। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड यहाँ पे है, तो किसी के लिए जो टीनेजर्स है उनके लिए 1 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब दिया गया है। और किसी के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये इंसान आपके लाइफ में टपक पड़ने वाला है। मैंने किया है ना। आपकी इनके साथ में ना ट्रैवलिंग बहुत है, वर्ल्ड वाइड घूमोगे आप इनके साथ में। अरे एक साथ 3 आ गए। सेज, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपको एक देखिए, आपको क्या बताया गया है कि मेक द फर्स्ट मूव, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये कार्ड आया था। तो यहाँ पे आपको जो है ना करेज की ज़रूरत है। आपको एक फर्स्ट मूव करने के लिए आपको बोला गया है। ब्रेव एंड ऑनेस्ट, आपकी फीलिंग अगर अच्छी है, सच्ची है, तो आपको मतलब कन्फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप पहला मूव करो। स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके इंट्यूशन को ही ट्रस्ट करने के लिए बोला गया है। सीधा है, आपकी सोल की वॉइस को, आपके इंट्यूशन को सीधा बात कि फॉलो करो। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी सिंबल है। मैंने पहले बोला था कि ये इंसान आपका सोलमेट है। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आपके अंदर की आवाज़, इंट्यूशन पावर, इसको ही रिस्पेक्ट कीजिए, इसको ही ट्रस्ट कीजिए, यही बोला जा रहा है। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। इसके साथ में जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ में फिक्स होता है, अगर आपने फिक्स किया इनके साथ में शादी करने का, तो इनके साथ में डिवोटेड और कमिटेड रहना है आपको, ये बोला गया है। देखिए यहाँ पे स्टार, चांद, तारा, मुस्लिम कम्युनिटी से आप हो सकते हो, या फिर मैंने बोला कि ये डेस्टाइन पार्टनर है, चांद तारा। यहाँ पे भी देखिए मून एंड स्टार, कंफर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने। यहाँ पे ये चांद को हला के आप देख पाओगे शायद, चांद तारा शायद देखो। यहाँ पे एक वाइन का ड्रम है, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, वाइन है, प्रॉस्पेरिटी है। ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। क्राउन है,
प्रिंसेस, प्रिंस का क्राउन है, प्रिंसेस का क्राउन है। तो आपको ना एक रानी की तरह रखेंगे, एक बहुत ही रिस्पेक्ट आपको देंगे, एक बहुत मतलब ओहदा एक आपका रहेगा इसके साथ, इनके साथ शादी करने के बाद में। यहाँ पे एक ममा डियर और बच्चा है उसका। तो यहाँ पे मुझे ये बताया जा रहा है कि ये आपका मतलब आपको ना शादी के बाद में आप जल्दी कंसीव कर जाओगे, प्रेगनेंसी जल्दी रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सैक्रल चक्रा बहुत मतलब ज़्यादा एक्टिवेट होगा इनके साथ शादी करने के बाद में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने बोला ही है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा दोनों में। यहाँ पे एक एंजल है, यस एंजल है, लेकिन यहाँ पे इसके हाथ में ना एक ब्रूम है जो क्लटर साफ करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे सेज भी आया है। सेज क्यों ये करते कि क्लटर जो है या फिर निगेटिव वाइब्स रहती है, तो वो या हम लोग ये क्लींस करने के लिए भी सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे सेज जो है यहाँ पे वापस इंडिकेशन मिल रहा है कि क्लटर आपके घर में इर्द गिर्द रहेगा तो आपको निकालना है। आपके दिमाग में कुछ रहेगा किसी के बारे में कुछ निगेटिव, तो आपको वो निकालना है। ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक कैंगारू है, यहाँ पे भी उसका बच्चा है और ये माँ है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ एकदम एकदम से फास्ट मूव करने लगेगी इस इंसान के साथ में। शादी होने के बाद में एक प्रॉस्पेरिटी बहुत प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, एक ग्रोथ मिलने वाली है। और ये वापस मुझे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि प्रेगनेंसी जल्दी रहने वाली है। आप दोनों ना एक दूसरे के साथ में मिलके कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक जिराफ है, तो जिराफ एक जिराफ नहीं, ये ऊंट है, ये ऊंट है, कैमल है। तो कैमल जो है रेगिस्तान को शो करता है, तो ये इंसान रेगिस्तान से बिलोंग करने वाली या आप हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ डेजर्ट एरिया से ऐसा मुझे लग रहा है। ज़रूरी नहीं है लेकिन है। यहाँ पे पिन है, तो आप एक दूसरे का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी। आप एक दूसरे से दूर नहीं मतलब हो पाओगे, कोई आपको दूर नहीं कर पाएगा। आप दोनों के बीच में जो टांग अड़ाने की कोशिश कोई करेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे एक लायन है, लायन नहीं सॉरी, यहाँ पे टाइगर है और ये मतलब डांस या फिर गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ है चार्म। तो यहाँ पे लियो राशि बहुत स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंस, ये इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाएगा, ये यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे मैंने राशि बताई नहीं, यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिब्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक्वेरियस बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में यहाँ पे टॉरस बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला लियो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैंसर बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पे ना आई नहीं है तो एयर साइन की एनर्जी नहीं आई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये राशियाँ प्रोमिनेंट है। एयर साइन भी यहाँ पे मतलब सभी साइन के लिए ये रीडिंग होती है, तो आपके साथ में एनर्जी अगर मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो पाइल नंबर 2 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए टैरो के भी। और अगर टैरो आप सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।